कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देऽहं भवानी सहितं नमामि। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यह विराम हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन है आपके अपने चैनल एस्ट्रो सृजन पर। आज मैं आपको कपूर के 15 ऐसे प्रयोग जो पिछले 25-30 वर्षों से हम अनुभूत करते आ रहे हैं और इनके कई ऐसे प्रयोग मैं स्वयं अपने जीवन में अपनाया हुआ हूं जो अपनी दिव्यता अपने आप में पूर्ण करते हैं। यदि आप अपने जीवन में उपायों को अपनाते हैं, ऐसे नहीं कपूर को हर धार्मिक कार्य में प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है। कार्यक्रम के शुरुआत में स्तुति है, ये उस समय विष्णु भगवान ने शिव जी के समक्ष रखी जब महादेव के विवाह के समय पार्वती और देवादिदेव महादेव की ऐसी सुंदर छवि को देख के विष्णु भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने उनकी यह स्तुति करी। मित्रों, कपूर के दैवीय गुण भी हैं और आयुर्वेद के भी कई ऐसे सूत्र हैं जो उनमें काम करता है। इसके अलावा यदि आपके घर में वास्तु दोष हैं तो उनका भी अकेले निर्मूल करने की शक्ति रखता है। आज मैं आपको 5 उपाय आयुर्वेद के, 5 उपाय ज्योतिष में उपयोग होने वाले और 5 उपाय ऐसे जो सहज में आपके जीवन में सहायक होके वास्तु दोष का शमन करते हैं। इस तरह से मैं 15 उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एक बोनस उपाय ऐसा बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में चाहे जिस तरह की समस्या हो, आपके बनते काम न बन रहे हों, आपको कोई ग्रह पीड़ा या दशा महादशा का कोई कालखंड आपको सहयोग में ना कर रहा हो, पितरों की माइनस ऊर्जा आप पे हावी हो या वास्तु का कोई भी स्थिति आपके ऊपर हावी हो, आप उससे सहज ही मुक्ति पाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको मैं कपूर के कुछ तत्व, क्योंकि ये जो बाजार में कपूर होता है टिक्की वाला, ये अधिकतर अच्छा नहीं होता है, केमिकल युक्त होता है। तो सबसे पहले आप कपूर की शुद्धता को जरूर आंक लें, क्योंकि उसकी जितनी दिव्यता है लोगों ने उसकी दिव्यता को नष्ट करने के एक नहीं 1000 तरीके कर रखे हैं। और शुद्ध कपूर आप समझ लीजिए कि करीब 1800-2000 रुपए के लगभग किलो का आता है। और ये टिक्की वाला कपूर है, केमिकल वाला कपूर है, ये आपके किसी काम आने वाला नहीं है। और शुद्ध कपूर जो होता है उसको देसी कपूर भी बोलते हैं और भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं। आप ऐसे आश्वस्त हो जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कपूर की दिव्यता को कहने में संभव है मेरा अनुभव और ज्ञान कम पड़े, क्योंकि कपूर एक ऐसी वनस्पति का रस है जो मृत्यु छोड़ के आपके जीवन की समस्त समस्याओं को खत्म करने की अकेले क्षमता रखता है। औषधि प्रयोगों में जहां ये गर्म तासीर का होता है, लेकिन इसके सेवन और अनुभूत करने के तरीके से इसकी स्थिति को गर्म और ठंडा दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ये एंटी फंगल है, एंटीबायोटिक का काम करता है और अनादि से ये व्यक्ति के जीवन में कई रूप में इसके अलग अलग प्रयोग जीवन में सहयोगी होते आए हैं। पहले 5 प्रयोगों में मैं आयुर्वेद के आपको 5 ऐसे प्रयोग बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत ही सहायक होंगे। यदि आपके पेट में किसी तरह का आकस्मिक दर्द है और वो शांत नहीं हो रहा है, तो आप 200 ml पानी ले लीजिए और पानी में आप 1 चम्मच अजवाइन डाल के आप सिम गैस पे आप चढ़ा दीजिए ढक के। और जब पानी खोलते खोलते आधा रह जाए तो जो शुद्ध कपूर होता है 1 मटर के दाने के बराबर, आप उसमें इतना कपूर डाल के और उसको पी लें, तत्काल ही आपको पेट दर्द से राहत मिलेगी। इसके अलावा जिनको गठिया दर्द की परेशानी है या घुटनों के किसी भी तरह का दर्द है या कोई भी जोड़ में आपको पेन होता है और उसके मूवमेंट में दिक्कत होती है, ऐसी स्थितियों में आप एक तेल तैयार कर लें। आप तिल का तेल 100 ml ले लें, 20 ग्राम अजवाइन का तेल और 20 ग्राम ही कपूर ऑयल को भी आप उसी में मिला लें। ये तीनों तेल को मिला के आप अच्छे से मिक्स करके आप रख लें
और जो भी आपका प्रभावित क्षेत्र है, यदि आप धीरे धीरे हल्की हल्की गुनगुना करके मसाज करते हैं तो आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। तीसरा, यदि आपके चेहरे मुहासे हैं, झाइयां हैं और कई ऐसे दाग धब्बे हैं, या इसके अलावा बढ़ती हुई अवस्था में आपके पेट में और जांघों में क्रैक्स जैसी चीजें जो बन जाया करती हैं, या गर्भावस्था की स्थिति में जो रेसे आ जाते हैं, लाइनें बन जाया करती हैं, ऐसी किसी स्थिति में आप नारियल का तेल ले लीजिए और उसमें अगर कपूर का आयल मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप शुद्ध कपूर को भी आप डाल के कपूर का तेल बना सकते हैं। और आप रात में सोते समय अपने चेहरे को, अपने शरीर को जहां पे भी आप लगाना चाहते हैं, जिसके आप क्रैक्स मिटाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले उसको अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लीजिए और क्लीनिंग करने के बाद आप इस तेल को रात में थोड़ा सा ऐसे जो भी स्थान है वहां पे आप लगा के सोया करिए। धीरे धीरे आप 10, 15, 20, 25 दिन में आप देखेंगे कि जो क्रैक्स हैं, जो हमारे गड्ढे हैं, जो कीन मुहासों के झाइयां हैं, धीरे 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 आपके शरीर से निर्मूल होंगे। चौथा उपाय है कि यदि आपके पैरों में बेवाइयां फटती हैं तो भी आप एक तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप थोड़ा गुनगुना पानी कर लीजिए और गुनगुना पानी में आप थोड़ा सेंधा नमक डाल लीजिए और कपूर की शुद्ध टिक्की डाल सकते हैं, और नहीं कपूर का आयल, अगर आप 5-7 बूंद आप कपूर आयल उसमें डाल लीजिए और गुनगुने पानी में अपने पैरों को आप डिप करके रखें। 2, 4, 10 मिनट डिप करने के बाद आप अपने पैरों को अच्छी तरह से धो लें और कोई भी क्रीम वगैरह जो आपके पैरों की सफाई होने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर कर सके, आप ऐसी क्रीम को भी आप पैरों में अप्लाई करके आप रखें तो बहुत जल्दी ही आपको जो पैरों की बेवाइयां हैं इनमें बहुत आराम मिलेगा। यदि आपको अस्थमा की दिक्कत है या श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ी सी अजवाइन और 4-5 डली आप कपूर की आप ले लें और उसको आप दोनों में एक में बांध लें और आप सूंघना शुरू कर दें। आप जब सूंघेंगे ना तो अंदर का जो बलगम है, अंदर की जो आपको परेशान कर रहा है, लंग्स आपके सहयोग में नहीं काम कर रहे हैं, जिससे श्वास लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। इस कोरोना काल में ये प्रयोग बहुत ही दिव्य रहा है और लोगों को सांस लेने में कई हद तक, क्योंकि कपूर में ऑक्सीजन को बढ़ाने की अत्यधिक शक्ति होती है, और जो लोग हिल स्टेशन पे जाया करते हैं, केदारनाथ वगैरह जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाया करते हैं, आप समझिए कि वहां पे नीचे से जब चढ़ाई शुरू होती है तो वहां पे कपूर और अजवाइन लोगों को दिया जाता है। प्रयोग बहुत हैं, आने वाले समय में उनको मैं बताता रहूंगा, लेकिन अभी ये जो आयुर्वेद के 5 उपयोग हैं आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाले होंगे। अब 5 प्रयोग जो आप ज्योतिष के हैं उनमें कपूर कैसे आपके जीवन में पूर्णता ला सकता है उसको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला प्रयोग यह है कि यदि आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है या आपको लगता है कि मेरे घर में किसी तरह का किया कराया या ऊपरी बाधा प्रभावित है, तो आपको कपूर की सुगंध प्रातः और संध्या काल दीपक जलाने के बाद, सुबह जब आपके घर की साफ सफाई हो जाया करे तो आप घर की सुगंध, घर में आप कपूर की सुगंध अवश्य करें। इसके अलावा शाम को जब गोधूल बेला का समय होता है उस समय भी आप कपूर की सुगंध से अपने घर के जितने भी माइनस ऊर्जाएं हैं उनको आप निर्मूल कर सकते हैं और ये आपके विकास में बहुत ही सहायक होंगे। दूसरा प्रयोग है कि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा हो या आपके जीवन में हर काम में बाधाएं आ रही हों, तो आप साबूदाना जो व्रत वगैरह में खाया जाता है आप उसके 12 दाने ले लें और 2-4 आप कपूर की डलियां ले लें और कोई ऐसा आप पात्र ले लें जिसमें आप उसकी धुनी कर सकते हैं। गोधूल बेला का समय हो और आप ये 12 दाने साबूदाना के और 4-5 डली आप इसकी ले लीजिए कपूर की, और उसको आपको करना क्या है, संध्या काल का समय हो, जो घर का आपका मध्य भाग हो, मध्य भाग खुला हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपका जो भी कैंपस हो आप वहां भी कर सकते हैं। तो आप उनको आप कपूर के साथ जला दिया करें। इससे आपको इतनी राहत मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी कि आपके जो भी आने वाले अवरोध किसी कार्यों में आपको सफलताएं नहीं दे रहे हैं, आपको सहज ही वो प्राप्त होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर कोई वास्तु दोष है जो दिक्कत कर रहा है, आपका टॉयलेट सही जगह नहीं बना है, आपका किचन अच्छी जगह पे नहीं बना है, या आपका
पढ़ने का कमरा अच्छी जगह पे नहीं है, या आपका शयन कक्ष सही दिशा और दशा में नहीं है, तो ऐसी किसी भी स्थिति को यदि आप चिन्हित कर लेते हैं तो सबसे पहली बात है कि वहां पे आप छोटा सा कोई एक कांच का बाउल ले लीजिए और थोड़ा सा कपूर, आप यही शुद्ध कपूर आप उसमें रख के वहां पे रख दिया करें। इससे भी क्या है, स्थान का दोष निर्मूल होता है, और वास्तु दोष का समन जब होता है तो आप समझिए कि वही जो माइनस ऊर्जाएं आपको उधर से मिल रही थी वही आपको प्लस की ऊर्जा की तरफ आपको ले जाएंगे। यदि आपको लगे कि आपके घर में कोई नजर टोना है और आपके घर में किसी तरह से किया कराया का कोई अनुभूतियां होती हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय आप करके देखिए, आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। मित्रों, जो आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, आप थोड़ा सा किसी पात्र में गंगा जल ले लीजिए और उसमें कपूर के 2-4 टुकड़े भी डाल सकते हैं। यदि कपूर का आयल आपको मिल जाए तो आप उसकी भी 2-4 बूंदे डाल सकते हैं। उस जल को आप अपने मुख्य द्वार पे जरूर छिड़काव करें। इससे किसी भी तरह की माइनस ऊर्जाएं आपके घर प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपका घर संसार बहुत ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये जो ऐसी दिव्य चीजें हैं जो किसी भी स्थिति में आपके घर में किसी भी माइनस ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देती। चौथा उपाय है, ऐसा लगता है कि कुंडली में कुछ ऐसी विषमताएं बनी हुई हैं, काल सर्प दोष है या आंशिक काल सर्प दोष है, या पितरों की माइनस ऊर्जाएं आपकी कुंडली में जागृत हैं जो आपके जीवन में सहायक नहीं है। ऐसी स्थितियों में भी आप प्रतिदिन शुक्रवार से शुरुआत करके, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है, आप 2 लौंग और 2 डली आप कपूर की घर के उत्तर पूर्व दिशा में, आप जब सूर्यास्त का समय होता है इस समय यदि आप प्रज्वलित कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि इससे पितरों की माइनस ऊर्जाएं और काल सर्प दोष जैसे या आंशिक काल सर्प दोष जैसे जो भी माइनस ऊर्जाएं हैं वो अपने आप निर्मूल होती हैं और आपके विकास के नए रास्ते भी होते हैं। आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को विकास के पथ पे आगे ले जाएं। मित्रों, 5वां जो उपाय है उनमें यदि आपके घर में धन नहीं टिकता है तो आप एक कांच के बाउल में 4-5 जो खड़े नमक के डलियां होती हैं आप वो ले लीजिए और 4-5 काली मिर्च आप उसमें रख लीजिए, 2 लौंग रख लीजिए, इसके अलावा कपूर की 2-4 डलियां आप रख लीजिए। ये 4-5 चीजों को इकट्ठा कर लीजिए और घर का जो दक्षिण पश्चिम का कोना होता है आप वहां पर रख दीजिए और धीरे धीरे जब देखिए कि कपूर उड़ गया है, नमक गल गया है, तो जो भी शेष सामग्री है आप इसको महीने के अंदर ही बाहर कर दिया करें। कहीं पे आप ऐसी जगह डाल दें जहां पे आपको किसी का आने जाने का कोई पैर वैर ना पड़े। ये उपाय आपके जीवन में हर वो ऊपरी बाधा, हर वो विषमता को अकेले निर्मूल करने की शक्ति और सामर्थ्य रखती है जो आपके विकास में अवरोध करती है। ये ज्योतिष के 5 प्रयोग आपके जीवन में इतने चमत्कारिक होंगे कि आप इनके प्रभाव देखकर दंग रह जाएंगे। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि आपको यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपनों को भी इसे प्रेषित करें, क्योंकि कार्यक्रम को बनाने में बहुत परिश्रम साधना की आवश्यकता होती है। अब मैं 5 ऐसे सूत्र आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में असंभव को भी संभव करेंगे। में पहला प्रयोग आप इस तरह करें, यदि आपको लगता है कि आपके कोई भी कार्यक्रम में बहुत विलंब होता है और समय पे वो कार्य पूरा नहीं होता है तो इस निमित्त में आप एक छोटा सा उपाय करें। शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार आप एक ताजे गुलाब का पुष्प ले लें और 2 डली आप कपूर की ले लें और किसी भी देवी जी के मंदिर में आप जाएं। देवी जी के मंदिर में जाने के बाद आप माँ की जो भी उपासना कर सकते हैं आप उनको उपासना करें और अपनी कामना के निमित्त वो गुलाब जो है माँ के चरणों में अर्पित कर दें। और ये जो आप कपूर लेके गए हैं इसे 9 बार माँ की आरती बड़े भाव से माँ को अर्पित करनी है। ये छोटा सा प्रयोग जरूर है लेकिन ये लाख समस्याओं का एक निदान है। आप अपने जीवन में अपनाएं और जो की कामनाएं हैं आप इससे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि कपूर के दिव्यता में देवता, यक्ष, राक्षस जितने भी हैं सब अपनी अपनी गतियों में व्यस्त हो जाते हैं। आपका जो रास्ते में अवरोध है वो अपने आप स्वतः खत्म हो जाते हैं। मित्रों,
धन की बरकत नहीं हो रही है या आपके घर पैसा जो आ रहा है वो रुक नहीं रहा है, तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आप छोटा सा कपूर आप किसी सफेद कपड़े में, उसके साथ 5 कमल के बीज ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए और इसी सफेद कपड़े में आप एक पोटली बना लीजिए और उस पोटली को आप माँ लक्ष्मी के सामने रखकर आप कपूर से आरती करिए और बिल्कुल आप विश्वास करिए कि माँ लक्ष्मी की ही एक कुबेर पोटली है और आप उसको अपने जहाँ पे भी तिजोरी है, जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, जहाँ से आप धन का लेन देन करते हैं, आप ऐसी जगह पे रखें। शर्त सिर्फ इतनी है कि प्रत्येक शुक्रवार को आप कभी आरती जरूर कर दिया करें, क्योंकि जब आप भाव होंगे तो भावना और भावना से फिर आगे आपकी उन्नति के अनेकों रास्ते खुलेंगे। आप अपने जीवन में करें और इसके लाभ देखकर आप दंग रह जाएं। आप कपूर का आयल बना लें। आयल बनाने में क्या है, आप नारियल का तेल ले लीजिए या तिल का तेल ले लीजिए, शुद्ध तिल का तेल भी चलेगा और नारियल का तेल जो आपको पसंद हो आप ले लीजिए। आप कोई न कोई तेल का उपयोग जरूर करते हैं, लेकिन ये जो तेल बनाना है आपको शुक्रवार को बनवाना है। शुक्रवार शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कभी भी शुक्रवार से शुरुआत करते हैं। शुक्र चूंकि लक्ष्मी का कारक दिन होता है, शुक्र चूंकि माँ का दिन होता है और इस दिन जब कपूर का आप कोई प्रयोग करते हैं या अपने जीवन में उसे सम्मिलित करते हैं या उस दिन खरीद के लाते हैं, तो ये आपके जीवन में कई गुणित लाभ देने वाला होता है, क्योंकि कार्य से कारण का पता चलता है और कारण में जब आपकी कामनाएं निमित्त होती हैं तो वो कई गुना आपको ज्यादा लाभ देने वाली होती हैं। आपको करना क्या है कि आप एक कोरी दिवाली ले लीजिए और इस तेल से आप एक बत्ती जला लिया करिए। और ये कहाँ रखना है आपको, घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में। यदि कोई जल का पात्र नीचे रख लें, आप किसी लोटे में आप जल रख लें, उसके ऊपर कोई आप कटोरी रख दें, उसके ऊपर आप ये दीपक जलाया करें। दीपक में इतना तेल अवश्य रखना है कि कम से कम ये 15-20 मिनट जल पाए। आप इस सुगंध से जो वातावरण बनेगा, जो पॉजिटिविटी बनेगी, वो लक्ष्मी को खींचने की एक ऐसी अद्भुत शक्ति पैदा करेगी, देख सुन के दंग रह जाएंगे। ये जो तेल आपने बनाया है ये जलाने के लिए शुद्ध आप कोरा रखिएगा। इसके अलावा यदि आपको सर में ईचिंग वगैरह शरीर में कहीं होती है तो आप उस जगह भी इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनस उपाय में एक ऐसा मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, इसमें आपको कैम्फर ऑयल, ये जो कपूर का तेल है, इसकी व्यवस्था करनी है। 100-150 रुपए में आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से या पंसारी की पुरानी जो दुकानें होती हैं यहाँ पे भी ये मिल सकता है। और नहीं तो आप अगर ये ना मिले तो शुद्ध कपूर डली वाले से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है तो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उसके चमत्कारिक लाभ, क्योंकि ओरिजिनल वो तत्व होता है। आपको करना क्या है कि शुक्रवार कोई भी हो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी स्नान करते हैं 2-3 बूंद आप इस कपूर को अपने स्नान वाले जल में मिला लें और जब आप उससे स्नान करेंगे तो आप समझिए कि औषधि मणि मंत्रणा ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भविष्य सिद्धि दुर्भाग्यम निष्फल भवेत्। ऐसी शक्तियां जागृत होंगी कि चाहे वो पितरों की माइनस ऊर्जा हो या कुंडली के किसी भी दुर्योग की कोई आपके ऊपर व्यवस्थाएं चल रही हों या दशा महादशा का कोई कालखंड आपके सापेक्ष में काम नहीं कर रहा हो, ये एक अकेला ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन में हर वो स्थित अवस्था को बदल के रख देगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन ये चमत्कारिक प्रयोग एक दिन में काम नहीं करेगा, आपको कम से कम 42-45 दिन कंटिन्यू से इसको अपने जीवन में अपनाना है। आप समझ लीजिए कि आज के जमाने में जो चमत्कारिक उपाय लोग कहा करते हैं, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होता है। आपकी भाव और भावना ही आपके मंजिल तक ले जाने की शक्ति और सामर्थ्य को जागृत करते हैं। और यदि आप नियमबद्ध होकर किसी कार्य को करते हैं तो सफलताएं और संभावनाएं उसमें कई गुना ज्यादा आपको मिलने के लिए तत्पर रहती हैं। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो कृपया आप इसे लाइक करें। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो सिर्फ कमेंट का माध्यम ही चुनें, समय मिलते ही मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा। इसके लिए कृपया फोन न करें। यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपनी किसी जिज्ञासा को ज्योतिषी माध्यम से समझना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो कृपया अपनों को भी इसे शेयर करें,
जिससे वो लोग भी इसका लाभ ले पाएं। आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।